एक छोटी सी गांव की कहानी जहां मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसी थी। रमेश एक छोटे से गांव सहजनपुर में रहता था। उसके माँ बाप शांता और हरीराम छोटे खेत के मालिक थे, या कहें तो बस नाम के मालिक। खेत में फसल होती थी, लेकिन मुनाफा सिर्फ उधार देने वाले सेठ को मिलता। हरीराम सुबह 4 बजे उठता, बैल के साथ हल चलाता और 2 वक्त की रोटी लाने के लिए दिन भर धूल में घुल जाता। शांता माँ दिन भर चूल्हा जलाती और जब बाकी सब सो जाते तो वो रमेश के सिर पे हाथ फेरते हुए बस एक ही दुआ करती, मेरा बेटा इस मिट्टी से कुछ बनाए, कुछ ऐसा करे कि उसका जीवन हमसे बेहतर हो। रमेश सिर्फ 13 साल का था, लेकिन आंखों में बड़े सपने लेके घूमता था। स्कूल जाने का मन करता, लेकिन कभी जूता नहीं होता, कभी किताबें नहीं होती। एक दिन हरीराम ने रमेश से कहा, बेटा मैं चाहता हूं तू लिखे पढ़े, तेरे हाथों में हल नहीं कलम हो। पर गरीबी ने कभी उन्हें छूट दी ही नहीं। एक साल आया जब पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। हरीराम ने अपने बाकी के जेवर गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि रमेश 8वीं तक स्कूल जा सके। माँ ने अपनी शादी की चंडी की पायल बेच दी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक दिन तू इस मिट्टी का नाम रोशन करेगा। तेरी माँ तेरा बोझ नहीं, तेरे सपने उठाएगी। फिर एक दिन हरीराम बीमार पड़ गया। काम करने वाला एक ही आदमी गिर गया तो घर में अंधेरा छा गया। अब रमेश को स्कूल छोड़कर खेत संभालना पड़ा। सपने अधूरे रह गए, लेकिन उसने हर शाम माँ से पढ़ाई करना जारी रखा। दिन भर खेत, रात भर किताबें। माँ ने रोटी कम खाई, लेकिन रमेश को कभी भूखा नहीं सोने दिया। हरीराम ने आखिरी सांस लेते वक्त बस इतना कहा, रमेश जिंदगी की सबसे बड़ी फसल तेरे सपने हैं, उन्हें कभी मुरझाने मत देना। 3 साल बाद रमेश ने एक सरकारी इम्तिहान दिया। उसने पूरा गांव का नाम रोशन कर दिया। उसका सिलेक्शन कृषि अधिकारी के पद पर हो गया। उसने नए तरीके से खेती सीखी और गांव वालों को भी सिखाया। उसने माँ को प्रणाम किया और कहा, आज आपके बलिदान का फल मिला है माँ, आपकी पायल आज भी मेरे कान में गूंजती है। माँ की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, गर्व के। फिर रमेश ने गांव में एक स्कूल बनवाया जिसका नाम था हरीराम विद्या मंदिर, जहां फ्री में बच्चों को पढ़ाई मिल सके।